सेशन पहले आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन रहेगा सेशन 1। तो देखेंगे कि आज के ट्रेनिंग सेशन में क्या खास रहेगा, आज के ट्रेनिंग सेशन में हम क्या समझेंगे, है ना। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि आवश्यक है हम सभी को समझने के लिए, अगर हम आयुर्वेद से रिलेटेड कंपनी में जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स उनके ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर हमें यही नहीं पता कि आखिर आयुर्वेद होता क्या है, तो इससे बड़ी त्रासदी क्या है। अगर हम ही आयुर्वेद को नहीं समझते तो इससे बड़ी जो प्रॉब्लम वाली बात है वो क्या है। तो जरूरी ये है कि सबसे पहले हम खुद समझ लें कि आखिर आयुर्वेद है क्या। तो अगर मैं बात करूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद एक ऐसा गिफ्ट है जो कि हमारे देश ने पूरे वर्ल्ड को दिया है। हमारे देश के अंदर ही जो आयुर्वेद है उसकी उत्पत्ति हुई, उसके लिए हमारे बहुत सारे जो ऋषि मुनि है, साधु संत उनकी कर रही ने अपने जीवन को पूरी तरीके से खपा दिया आयुर्वेद के विकास के लिए। आयुर्वेद आज की पद्धति नहीं है, आयुर्वेद हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है। और समझिए 5000 साल से अब तक कितने ज्यादा जो आयुर्वेद हो गए, जो इंफॉर्मेशन जो आयुर्वेद से रिलेटेड बातें हमें ऐसी लगती है कि कैसे पॉसिबल है, उन्हीं के ऊपर रिसर्च होता जा रहा है। तो आयुर्वेद एक बहुत ही जो संपन्न एक हमारी पद्धति है। हमारे देश को लैंड ऑफ हीलिंग के नाम से जाना जाता है, मतलब एक ऐसी भूमि जिसके अंदर वो क्षमता है कि बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके। वही जो क्षमता है बाकी देशों के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे जो ज्यादा विकास हुआ वो एलोपैथी का हुआ, अंग्रेजी दवाइयों का हुआ। अंग्रेजी दवाइयां हम सभी को पता है कि हमारे शरीर के अंदर किसी बीमारी के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, उन लक्षण को कुछ समय के लिए खत्म कर देता है। हमें लगता है कि बीमारी ठीक होगी, लेकिन बीमारी तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाती। तो हील करने का मतलब क्या है कि उस बीमारी को हम जड़ से खत्म करें। तो वो काम करता है केवल आयुर्वेद, और उसकी उत्पत्ति भी हमारे देश के अंदर, इसलिए हमारे देश को माना जाता है लैंड ऑफ हीलिंग। जैसा कि मैंने बताया, जो हमारा आयुर्वेद है वो हमारी 5000 साल पुरानी पद्धति है। एक ऐसा गिफ्ट आयुर्वेद के रूप में हमने पूरे वर्ल्ड को दिया है, जिसमें एक ऐसा सिस्टम है आयुर्वेद के अंदर। हेल्थ का मतलब है बैलेंस। ये समझिए कि आयुर्वेद हेल्थ को किस तरीके से एक्सप्लेन करता है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से हम हेल्थ को, स्वास्थ्य को समझें, तो आयुर्वेद कहता है कि स्वास्थ्य का मतलब है संतुलन, स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस। तो बैलेंस, संतुलन किस चीज का? हमारे शरीर के अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों का संतुलन, तीनों का बैलेंस। हमारे शरीर का, हमारे सारी शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन, है ना। और साथ साथ जो हमारा जीवात्मा है उसका भी हमारा जो संतुलन बना रहे। माइंड, बॉडी एंड सोल, शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक स्वास्थ्य के साथ संतुलन, और शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य का हमारी जीवात्मा के साथ संतुलन। तो बहुत सारे टॉपिक के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। आपको पता चलेगा कि अगर हमारे शरीर के अंदर माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, तीनों का इम्बैलेंस, असंतुलन होना शुरू हो जाता है, तब भी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है। उसके विषय में भी समझेंगे। तो आयुर्वेद ने बहुत समय पहले बता दिया था कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस, संतुलन। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम। रिदम क्या है? रिदम एक धुन, धुन जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जब तक धुन नहीं होगी, वो एक लय से नहीं बजेगा, तब तक उसका मजा ही नहीं। उसी तरीके से आयुर्वेद के अंदर स्वास्थ्य का मतलब है एक रिदम, एक लयबद्धता, एक डिसिप्लिन। अगर हम समय से सो रहे हैं, समय से खा रहे हैं, समय से जग रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है वो एक रिदम के अंदर काम कर रहा है। तो आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम। जब हम अपने शरीर के अंदर बहुत सारे रोगों की रोकथाम करते हैं। आज के समय पे क्या हो गया, जो मोस्टली जो ट्रेडिशनल जो पद्धति है, जैसे एलोपैथी। अब एलोपैथी में क्या होता है कि जब हमारी शरीर के अंदर कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा, तब हम डॉक्टर के पास जाएंगे, एक तरीके से हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे हुए, बीमारी का इंतजार ही तो हम लोग कर रहे हैं। तो कितना बेहतर हो कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारी को ही उत्पन्न ना होने दें। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंशन, रोकथाम, कि हमें अपने शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न ही नहीं होने देना है। कितनी बढ़िया पद्धति।
कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे संतुलन के द्वारा। संतुलन किस चीज का? माइंड, बॉडी एंड सोल, शारीरिक स्वास्थ्य का, मानसिक स्वास्थ्य और जीवात्मा के साथ संतुलन बना के रखेंगे ताकि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। रिदम को सेट रखेंगे, डिसिप्लिन को बना के रखेंगे ताकि बहुत सारे रोगों से हम पहले से ही बच सके। प्रिवेंशन, हम सभी को पता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्यों हम किसी रोग को दूर करने के लिए इतनी दवाइयां खाएंगे और वो बीमारी जड़ से खत्म भी नहीं हो पाती। ठीक है, हम सभी को पता है कि जब बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर हम लेते हैं, हमारे शरीर के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर तरीका होता है प्रिवेंशन का, कि हम अपने शरीर के अंदर बीमारी को उत्पन्न ही ना होने दें। तो इतनी बढ़िया जो हमारी पद्धति है वो आयुर्वेद की है। तो आज से बाद में जब भी आप आयुर्वेद को समझाएंगे, आयुर्वेद के विषय में आप बताइए लोगों को कि आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है बैलेंस, संतुलन। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है रिदम। आयुर्वेद में स्वास्थ्य का मतलब है प्रिवेंशन। तो हम लोग प्रिवेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं, बीमारी होने से पहले के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर बीमारी उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो ये हमारा आयुर्वेद है। आज के समय में जो सबसे बढ़िया बात यह है कि जो पूरा वर्ल्ड है वो आयुर्वेद की तरफ लौट के आ रहा है। हर व्यक्ति को जो आयुर्वेद के जो बेनिफिट्स हैं वो पता लग चुके हैं, जो कि हमारे पूर्वजों ने इतने सालों तक जिसके ऊपर रिसर्च की, जिसके विषय में हमें बताया। आज के समय में बढ़िया बात यह है कि हर व्यक्ति को उन बेनिफिट्स के विषय में पता चल चुका है। और सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ कोविड के बाद लोग बहुत ज्यादा अवेयर हुए आयुर्वेद के प्रति। आज के समय में मॉडर्न जो मेडिसिन है, मॉडर्न जो साइंस है, उसने बहुत ज्यादा तरक्की तो कर ली है एक तरीके से। अगर हम देखें, एडवांस तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इस एडवांसमेंट को हम किस तरीके से समझे? जितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उतनी दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, सिंपल सी बात। तो ये इतनी बीमारियां भी तो बढ़ती जा रही हैं, जितनी बीमारियां होंगी उतनी दवाइयां बढ़ती जाएंगी। तो इसको हम एडवांसमेंट कहें या क्या कहें, ये समझिए। लाइफस्टाइल डिजीजेस भी तो बढ़ती जा रही हैं। पुराने समय में तो इतनी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस ही नहीं थी, तो एलोपैथी को उतने ज्यादा बढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी और एलोपैथी को हमें अपनाने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन आज के समय में तो जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं, वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है। उसके अकॉर्डिंग जो दवाइयां हैं वो बनती जा रही है। इसीलिए आयुर्वेद को अपनाने की आवश्यकता है कि हम अपने शरीर के अंदर जो बीमारियां हैं उनको उत्पन्न ना होने दें। जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, इसको भी हम अपने दिनचर्या के अंदर परिवर्तन करके इन सब समस्याओं को शरीर के अंदर उत्पन्न ना होने दें। अगर एक रिसर्च की बात करूं, उसके अंदर पाया गया कि लगभग 10% लोग ऐसे हैं हमारे देश के अंदर जिनको डायबिटीज की समस्या है। ये जो रिसर्च है 2024 के अंदर पब्लिश हुई थी, और एक ऐसा एस्टिमेट निकाला गया कि 2030 तक लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज की समस्या होगी, जिनको मधुमेह की, इसको लेमन लैंग्वेज में, आम बोलचाल में हम शुगर की समस्या बोलते हैं। लगभग 10 करोड़ लोग 2030 तक ऐसे होंगे जिनको डायबिटीज की समस्या होगी। हर 3 में से 1 व्यक्ति को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने वाली समस्या है। पीसीओएस की समस्या, जो कि महिलाओं के शरीर के अंदर होने वाली एक कॉमन प्रॉब्लम आज के समय में हो गई है। महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है, हार्मोन्स के असंतुलन की समस्या है। लगभग 20 से 25% महिलाओं के शरीर के अंदर रिप्रोडक्टिव एज आते आते पीसीओएस की समस्या होनी शुरू हो जाती है, जो कि आगे आने वाले समय में इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को भी उत्पन्न कर सकता है। तो आयुर्वेद क्यों बेहतर है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मैंने बताया कि जो एलोपैथी मेडिसिन है, जैसे कि हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर जो सिम्टम्स हैं उनको देखेंगे कि ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक, पेन किलर, दवाइयां दे देंगे। वो जो सिम्टम्स हैं हमें कुछ दिन बाद दिखने बंद हो जाएंगे, लेकिन वो जो बीमारी है उसके पीछे का कारण क्या था, वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न क्यों हुई थी, इसके ऊपर काम हुआ ही नहीं। तो वो जो रीजन था जिसकी वजह से वो सिम्टम्स, जो लक्षण अभी हमें दिखाई दे रहे थे, कुछ समय बाद कुछ और लक्षण हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे।
तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो बीमारी है उसको हम जड़ से खत्म करें, इसलिए आयुर्वेद श्रेष्ठ है। आयुर्वेद बताता है कि हमें अपने शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको जड़ से खत्म करना है। साथ साथ उसका जो रीजन वो हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न हुई उसको हम डिटेक्ट करेंगे। इसके उत्पन्न होने के पीछे का कारण क्या था उसको हम जड़ से खत्म करेंगे, और साथ साथ प्रिवेंशन के ऊपर काम करेंगे। प्रिवेंशन मतलब भविष्य में वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। तो जो रूट कोज है, जो जड़ से खत्म भी करेंगे, उस बीमारी के कारण को भी समझेंगे, और भविष्य में वो बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। आयुर्वेद का सिद्धांत ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। मतलब क्या है इसका, कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है, जो व्यक्ति हेल्दी है, उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए। वो कल भी स्वस्थ रहे, परसों भी स्वस्थ रहे, आगे आने वाले समय में भी स्वस्थ रहे, मतलब प्रिवेंशन के ऊपर हम काम करें। आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब जो व्यक्ति बीमार है उनके शरीर के अंदर से रोग को दूर किया जाए। मतलब आयुर्वेद, अभी हमें ये समझना है, आयुर्वेद केवल बीमार व्यक्तियों के लिए नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको दूर करने का काम करता है। अगर हम केवल इतना समझते हैं कि आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर बीमारी को दूर करने का काम करता है, तो हम 50% ही आयुर्वेद को समझ पाए हैं। आयुर्वेद हमारे शरीर के अंदर जो बीमारी है उसको तो दूर करने का काम करता ही है, साथ साथ जीवन जीने का एक तरीका हमें सिखाता है कि हम किस तरीके से अपने जीवन को जिए ताकि भविष्य में कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न ना हो। तो आयुर्वेद स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और जो व्यक्ति अस्वस्थ है उसके लिए भी है। तो ये आप नोट कर लीजिए, कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि हमें तो कोई बीमारी है ही नहीं, हम आयुर्वेद को क्यों अपनाएं, तो उनको बताइए कि जो आयुर्वेद का सिद्धांत है, आयुर्वेद का सिद्धांत स्वस्थ व्यक्ति के लिए और अस्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए है। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो व्यक्ति स्वस्थ है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, क्योंकि आज के समय में बहुत ज्यादा संभावना है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारी उत्पन्न होने की, क्योंकि आज के समय में हमारा खान पान ही ऐसा है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। तो जरूरी नहीं है कि आज कोई बीमारी नहीं है तो कल भी कोई बीमारी शरीर के अंदर उत्पन्न नहीं हो। तो जो आयुर्वेद है वो स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है और अस्वस्थ व्यक्ति के लिए भी है। तो जो रिदम है जिसके विषय में मैंने बात की, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि जो रिदम है, जो लयबद्धता है, आज के समय में हम लोगों ने खो दी है, क्योंकि सोने का समय, जगने का समय, खाने का समय सब कुछ निर्धारित है ही नहीं, है ना। वो स्क्रीन टाइमिंग हमारा बहुत ज्यादा है, बहुत लंबे समय तक अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फोन पे काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा सोने का समय है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कभी 8 बजे हम सो गए, कभी 9 बजे सो रहे हैं, कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे। तो ये जो रिदम है ये हमारा जो है इम्बेलेंस होना शुरू हो जाता है। अगर हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सेट होता है। अगर हमने डेली 10 बजे सोना शुरू कर दिया तो 10 बजे डेली हमें नींद आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन वो हमारा सेट ही नहीं हो पा रहा। कभी 8 बजे सो रहे हैं, कभी 9 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। हमारे शरीर को समझ ही नहीं आ पा रहा कि सोने का सही समय क्या है, जगने का समय सही समय क्या है। तो रिदम सेट कैसे होगा? तो जो स्क्रीन टाइमिंग है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। आज के समय में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट में, तो 60% लोग ऐसे हैं, 100 में से 60 लोग ऐसे हैं जिनको बर्नआउट जैसी समस्या है। मतलब जब वो काम से घर वापस आते हैं तो मानसिक रूप से वो पूरी तरीके से थके हुए होते हैं, उनका जो ब्रेन है वो ढंग से फंक्शनिंग नहीं कर रहा होता। उसकी वजह से जो उनकी जो नींद है वो भी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, जो उनका स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, नींद बेहतर तरीके से नहीं आती। इंसोम्निया जैसी जो समस्या है इसके लिए जिम्मेदार है। लगभग 42% लोग हमारे देश के अंदर ऐसे हैं जिनको डाइजेशन से रिलेटेड समस्या है, जिनको पाचन तंत्र से रिलेटेड समस्या है। क्या हम उस पुराने रिदम के ऊपर वापस जा सकते हैं जो रिदम हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था? वो सूर्य के साथ उठते थे, मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाते थे। मौसम के अकॉर्डिंग खाना खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? इसको बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर 2 शब्दों का बहुत ज्यादा वर्णन आपको देखने को मिलेगा कि दिनचर्या और ऋतुचर्या।
दिनचर्या कि हम अपने लाइफस्टाइल को डेली कैसे रखें। ऋतुचर्या, मौसम के अकॉर्डिंग हम क्या खाएं। सर्दी में ऐसा खाएं जो कि हमारे शरीर को उष्मा प्रदान करे, गर्मियों में ऐसा खाएं जो कि हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करे। तो ऋतुचर्या का भी बहुत ज्यादा महत्व है। एक सात्विक रूटीन हमारा होना आवश्यक है। सात्विक आहार का तो हम सभी को पता है कि सात्विक आहार खाएं, इजीली हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाए, है ना। ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना खाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स हम खाएं। एक सात्विक रूटीन को भी अपनाना आवश्यक है कि सुबह जल्दी उठ के योग प्राणायाम आसन हम करें, गर्म पानी पिए, समय से सोच जाएं, है ना। तो ये जो हमारा रूटीन है इसको भी सेट करना जरूरी है। एक सात्विक रूटीन को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आयुर्वेद का रोल क्या है उस रिदम को वापस लेके आने के लिए। देखिए, हमारा जो पूर्वजों ने एक पद्धति हमें दी थी और आज के समय में हमारी मॉडर्न लाइफ है। एक तो हमारी एंशियंट लाइफ थी जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, और एक आज के समय का हमारा जीवन है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि हम अपने पूर्वजों वाला जीवन जीना शुरू कर दें। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आज के समय में कंपटीशन इतना है ना। हर व्यक्ति को आगे बढ़ना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई आ चुका है। तो जरूरी ये है कि आज के समय में ही हम आयुर्वेद के माध्यम से वो सारे बेनिफिट्स लेने शुरू कर लें। तो आयुर्वेद एक ब्रिज के रूप में काम करता है, एक सेतु के रूप में काम करता है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें ज्ञान दिया था उसको आज के समय में हम कैसे अपना लें, ताकि अपने काम को तो बेहतर तरीके से हम करें ही, अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी हम कर सकें, अपने रिदम को सेट कर सकें। आपको अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में पता चलेगा किस तरीके से आयुर्वेद के अंदर जो हर्ब्स हैं वो हमारे रिदम को सेट करने में हमारी मदद करते हैं, हमारी लयबद्धता को बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो इन ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से हमारा पर्पस यही है कि आयुर्वेद के विषय में तो आपको बताएं कि आयुर्वेद किस तरीके से रिलेवेंट है आज के समय में, साथ साथ साइंस की नॉलेज भी आपको दें कि अगर अश्वगंधा है, अश्वगंधा हमारे शरीर को रिलैक्स कर रहा है, अश्वगंधा से हमें नींद बेहतर आ रही है, अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है, अश्वगंधा से हमें हमारे जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो रहा है। उसके पीछे का रीजन क्या है तो हमें पता है आयुर्वेद के अंदर कि अश्वगंधा खाने से नींद बेहतर आती है, शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं बैलेंस होते हैं, शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होता है। लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है, कोई आपसे इसके पीछे का साइंस पूछेगा, साइंस क्या है, साइंस हमें नहीं पता। तो इन ट्रेनिंग सेशंस के माध्यम से आपको वही बताना है कि आयुर्वेद ने उसके विषय में क्या बताया और साइंस उसके विषय में क्या कहता है। जैसे आयुर्वेद अश्वगंधा मैंने बताया, अश्वगंधा हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको नियंत्रित करता है। तो ये साइंस है। कॉर्टिसोल को, मेन स्ट्रेस हार्मोन को ही जब नियंत्रित कर देगा तो स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली, है ना। मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाता है, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स का बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो ये उसके पीछे का साइंस है। तो यही है कि आज के समय में आयुर्वेद को तो हम समझे ही, आयुर्वेद के पीछे का जो साइंस है, उन हर्ब्स के पीछे का साइंस है, उसको भी हम थोड़ा थोड़ा समझते चले, ताकि पूर्ण रूप से ज्ञान हमारे अंदर हो। ठीक है, क्योंकि आज के समय में ऐसा तो है नहीं केवल एक लेमन लैंग्वेज से या लेमन जो हमारी नॉलेज है जो रिलेटेड चीज है उससे हम काम कर लेंगे। आज के समय में साइंस की नॉलेज भी हमें होनी जरूरी है, तभी हम सामने वाले व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति पढ़ रहे हैं, सभी को साइंस से वेरीफाइड नॉलेज की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस नॉलेज के माध्यम से आप लोगों को बता पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि आयुर्वेद एक ट्रेडिशन है, वो साइंस नहीं है। तो जब आप साइंस द्वारा वैलिडेटेड प्रूफ्स उनको बताएंगे तो उनको समझ में आएगा कि जो आयुर्वेद है पूरी तरीके से साइंस है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात करूं, पूरे वर्ल्ड के अंदर 2023 के अंदर 16 बिलियन यूएस डॉलर का बिजनेस किया आयुर्वेद ने, जो कि हर साल 15% बढ़ रहा है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आयुर्वेद को मेडिसिन के रूप में रिकॉग्नाइज किया है। मतलब आयुर्वेद के अंदर वो क्षमता है कि बहुत सारे रोगों को हमारे शरीर के अंदर से दूर करने में हमारी मदद करता है। जर्नल्स के विषय में मैंने आपको शुरू में बताया कि जो हमारी रिसर्च जब वेरीफाइड हो जाती है तो किसी न किसी जर्नल के अंदर वो पब्लिश होती है। जैसे नीम है, तुलसी है, अश्वगंधा है, इनके तो बहुत सारे जो रिसर्चेस हैं हमें निरंतर देखने को मिलती हैं बहुत सारी जर्नल्स के अंदर।
और भी अलग अलग हर्ब्स हैं जिनके रिसर्चेस हम ट्रेनिंग सेशन में जानेंगे किस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। तो ज्यादा बेनिफिशियल हमें लगा कि यही होगा कि हम आयुर्वेद को तो आपको समझाएं, आयुर्वेद के साथ साथ जो उसका साइंटिफिक एविडेंस है उसको भी आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको एक होलिस्टिक नॉलेज मिल सके। और हेल्थ केयर का जो फ्यूचर है वो यही रहेगा। अगर हम केवल आयुर्वेद को ही समझते रहे, आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उनको बताते रहे विदाउट साइंस के, तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो अगर हमें आगे बढ़ना है, 10 साल बाद भी हेल्थ केयर पे काम करना है, आयुर्वेद को आगे लेके जाना है, तो जरूरी है कि साइंस को भी साथ में समझते चलें। तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले तो माइंड को क्लियर कीजिए कि हम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर रहे। सबसे पहली क्लैरिटी तो माइंड के अंदर ये लेके आइए। वो सारे लोगों का काम, लोग ये सोचते हैं कि हमारा काम केवल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, कैसे भी बोल के, कैसे भी करके, कैसे भी कर दो। लेकिन हमारा काम केवल प्रोडक्ट को प्रमोट करना नहीं है। हम उस जो खोया हुआ जो हमारा आंदोलन है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने, मैंने बताया महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने जिन्होंने आयुर्वेद के अंदर अपनी आहुति दे दी, उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। उसी आंदोलन को हमें वापस लेके आना है। हमारी कंपनी एक तरीके का रिवॉल्यूशन है, एक तरीके की क्रांति है, जिसके माध्यम से हम सभी लोग प्रण लेते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे और उनको सशक्त भी बनाएंगे। वो तो साइड बाई चलता ही। तो हम सभी के माध्यम से, आप बहुत लंबे समय से कंपनी में जुड़े भी होंगे, 1-2 साल से भी आप लोग जुड़े होंगे, आपको पता होगा कितनी शानदार रिजल्ट्स जो प्रोडक्ट्स के माध्यम से मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो हमारा पर्पस वही है कि हम प्रोडक्ट्स के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, हर व्यक्ति तक, घर घर तक, जन जन तक आयुर्वेद की जो चेतना है उसको हम पहुंचा सके। तो वही हमारा मिशन है। तो अगर मैं आज के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करूं, बहुत ही शानदार लोग, तो हम स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है हमारे दांतों की, हमारे मुख के स्वास्थ्य की। क्योंकि मार्केट में एक भ्रांति ये फैली हुई है कि अगर कोई टूथपेस्ट हमारे दांतों को चमका देता है तो वही टूथपेस्ट अच्छा है। टूथपेस्ट का प्रचार भी इस तरीके से हो रहा है कि दांत दिखाई दे रहे हैं और दांत चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं कि हर चमकती हुई चीज क्या सोना होती है? हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि अगर हमारे दांत चमक रहे हैं तो क्या गारंटी है कि हमारे दांत, हमारा मुख का स्वास्थ्य अच्छा है? नहीं। आप सभी को पता है कि अगर किसी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड की मात्रा को हम ज्यादा बढ़ा दें तो दांत चमकने शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है? क्या लंबे समय तक हमारे दांतों की रक्षा कर पाएगा? नहीं। हमारे दांतों के ऊपर एक परत होती है इनेमल, उसको खत्म कर देता है, तो दांतों के अंदर ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। तो आज के समय में जो मार्केट है, मैं मार्केट की सच्चाई बता रहा हूँ, किस तरीके से मार्केट एडवर्टीजमेंट के हिसाब से फैला हुआ है, तो उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। हमें आयुर्वेद के सिद्धांत को अपनाते हुए काम करना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 के अंदर एक रिपोर्ट थी, उसमें बताया कि 90% भारतीय ऐसे हैं जिनको मसूड़ों से रिलेटेड समस्या है। अब मसूड़ों के ऊपर तो कोई टूथपेस्ट काम ही नहीं कर रहा। तो आयुर्वेद इसीलिए बेनिफिशियल है, इसीलिए है कि आयुर्वेद पूरी तरीके से जड़ से समस्या को दूर करने के ऊपर काम कर। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की 2020 के अंदर एक रिपोर्ट आई। उन्होंने बताया कि जो 50% से अधिक बच्चे हैं वो 10 साल की उम्र से पहले उनके अंदर, उनके दांतों के अंदर कैविटी की जो समस्या है वो होनी शुरू हो जाती है, उनके दांत खोखले होने शुरू हो जाते हैं 50% बच्चों में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, कि अगर मसूड़ों से रिलेटेड समस्या हमारे मुख के अंदर है तो हार्ट अटैक जैसे केसेस को 20 से 30% बढ़ सकता है। कि हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य हमारे हार्ट से रिलेटेड है। ये जो रिसर्च है ये हार्वर्ड के अंदर 2019 के अंदर पब्लिश है। तो हमारा जो शरीर है वो आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे मसूड़ों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो हार्ट अटैक की जो संभावना है 20 से 30% बढ़ जाती है।
अगर हम अपने मसूड़ों के स्वास्थ्य की रक्षा कर लें तो हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक जैसी जो संभावना है उसको 20 से 30% कम कर लें। ये समझिए। तो वही मैंने बताया कि आज के समय में जो कॉस्मेटिक टूथपेस्ट हैं जो मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से एडवर्टाइज करके बेचे जाते हैं, वो केवल दांतों को चमकाने के ऊपर काम करते हैं, मुख की पूरी तरीके से रक्षा नहीं करते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डेंटल को हमने बनाया कि जो हमारे पूर्वज थे, आज के समय में हमारे घरों में बुजुर्ग हैं जिनकी एज 75 to 80 है, उनके दांत अभी तक देखिए कैविटी की समस्या नहीं। तो हमने रिसर्च के अंदर निकाला कि जिनके दांतों के अंदर जो कैविटी की समस्या क्यों नहीं होती थी, क्योंकि वो नीम की दातुन का यूज करते थे, लौंग का यूज करते थे, सॉल्ट से जो गरारे हैं वो करते थे, फिटकरी से गरारे करते थे। ठीक है, तो इन सब हर्ब्स को हमें एक साथ लेके आना था। अब आज के समय में इतना भी टाइम नहीं है किसी के पास कि एक बार नीम की दातुन करें। पहली बात तो यह है कि नीम हमें इजिली मिलेगा नहीं, स्पेशली शहरों में तो मिलेगा ही, गांव में भी कहीं कहीं मिलेगा, है ना। लौंग को फिर यूज कर रहे हैं ना, अच्छा सोल्ट को फिटकरी को, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इन सब हर्ब्स को एक साथ मिला के हमने बना दिया डेंटोडो। तो आज के समय में क्योंकि हमने समझा कि आयुर्वेद कोई कॉस्मेटिक दांतों की जो स्वास्थ्य की रक्षा करना कोई कॉस्मेटिक चीज नहीं है कि दांतों को केवल साफ करना है, केवल चमकाना है ना। दांतों के स्वास्थ्य की हमें रक्षा करनी है। तो आयुर्वेद वही कहता है कि जो मुख का स्वास्थ्य हमारे शरीर के स्वास्थ्य के इक्विवेलेंट है, उसके बराबर है। जितना ध्यान हम अपने शरीर के स्वास्थ्य हम अपने शरीर का रखते हैं, उतना ही ज्यादा ध्यान हमें अपने मुख के स्वास्थ्य का रखने की आवश्यकता है। हमारा जो मुख का स्वास्थ्य है हमारे पूरे शरीर को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे पूरे शरीर के विषय में बताता है। एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग जिनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, उनके पास आप बैठिए मुख से बदबू आनी शुरू हो जाती, तो हमारे डाइजेशन को बता रहा है हमारा मुख का स्वास्थ्य। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने मुख की पूरी तरीके से रक्षा करें। डेंटोडो के विषय में साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो लौंग का क्लोव का हमने इसके अंदर यूज किया है, उसके अंदर एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है, मतलब दर्द निवारक, दर्द से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करते हैं। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, बैक्टीरिया से हमारे मुख के स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स रिसर्च के अंदर 2017 के अंदर रिसर्च पब्लिश हुई। नीम का हमने इसके अंदर यूज किया जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में हमारी मदद करता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च की 2016 की रिपोर्ट है। फिटकरी का हमने इसके अंदर यूज किया। फिटकरी क्या काम करता है? हमारे मसूड़ों को टाइट करने का काम करता है, और कई बार मसूड़ों से ब्लड निकलना जो शुरू हो जाता है उसको रोकने में भी हमारी मदद करेगा। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट है। बबूल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करता है। जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ पीरियोडोंटोलॉजी की 2012 की रिपोर्ट है। पुदीना का हमने इसके अंदर यूज क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, हमारे मुख को फ्रेश रखने में हमारी मदद है। जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च की ये रिपोर्ट है। कैम्फोर कपूर का हमने इसके अंदर यूज क्यों किया? क्योंकि कपूर के अंदर एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, हमारे मुख के अंदर जो मसूड़ों के अंदर जो सूजन है उसको दूर करने में हमारी मदद करता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस की ये रिपोर्ट है। तो आप देखिए डेंटोडो के अंदर जो ये हर्ब्स हैं, जैसे क्लोव हो गया, नीम हो गया, फिटकरी है, बबूल है, पुदीना है, कैम्फोर है, इनके अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इन सब के जो अलग अलग बेनिफिट्स हैं वो सारे सारे हमें एक साथ मिल जाते हैं डेंटोडो के अंदर। इसीलिए जो डेंटोडोक है वो अलग है, बाकी प्रोडक्ट से बेहतर है, क्योंकि अलग अलग हर्ब्स हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, तो पूर्ण रूप से हमारे मुख की स्वास्थ्य की रक्षा करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे मुख को हील करेगा, हमारे मुख से रिलेटेड जैसे हमारे गम्स हैं, मसूड़े हैं, ब्लीडिंग की समस्या है, उन सब समस्याओं को दूर करेगा, और साथ साथ हमारे दांतों को चमकाने का भी काम करता है, केवल दांतों को चमकाने का काम नहीं करता। ठीक है, तो मॉडर्न यूजिबिलिटी के ऊपर आधारित है कि टूथपेस्ट के फॉर्म में हम उसको यूज कर सकते हैं, इसलिए बेहतर है। कैसे यूज करना है? सॉफ्ट ब्रिशल्स वाला, ज्यादा कड़े ब्रिशल्स वाला टूथब्रश यूज ना करें, और मटर के दाने के जितना लें, दिन में 2 बार कर लें, एक बार सुबह, एक बार रात को सोने से पहले, करने के बाद कुछ ना खाएं, है ना। टूथपेस्ट करने के बाद फिर हम कुछ ना खाएं, गुनगुने पानी को यूज करें। तो ये
है, और बाकी हफ्ते में 2 से 3 मिनट के लिए एक बार लगा दीजिए, ठीक है, वो पानी से जो है उसको साफ कर लीजिए, तो वो भी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हो